ये लोगे तुम? आ गया है तुम्हारे नशे का वक्त, दूं क्या? तुम लोगे? मेरी बात सुनो, तुम्हारा बेनई एक एक पैसे अदा करेगा बेटा, इन गोलियों के भी। तुम इसके बारे में मत सोचो, एक एक पैसा अदा करेगा वो। ये लो। लो। चलो लो, ले लो बस। आवाज नहीं आई? अब तुम्हारी हालत ये मांग रही है ना? नशा, ये नशा तुम्हें पुकार रहा है। हाँ, नजरें नीचे कर, इसे लो। चलो। हाँ, मैं चाहता हूँ मैं। हाँ, तुम चाहते हो इसे? हाँ, सिर्फ 2 ही पेश हैं, ये लो। मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं कैसे लूं? ओह, चलो मैं खिला देता हूँ फिर। चलो अपना मुंह खोलो और देखो, ये तुम्हारे लिए है, खा लेना। ये लो। क्या तुम्हें भी खिलाऊं? बोलो, खिलाऊं? सिर्फ 2 खा लो। ये जो तुम्हें कचरा दिख रहा है ना, ये तुम्हारी आंखों की जन्नत बन जाएगा। जन्नत। तोबरक, तुम ठीक तो हो? कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? मैं ठीक हूँ। ठीक है। तुम? जी मैं ठीक हूँ। भाई, आई एम वेरी सॉरी। अभी ये बातें करने का वक्त नहीं है। निकलते हैं अभी इस जहन्नुम से। कोई कुछ ना बोले, इस तरफ आओ। अबे साले तू! चलो। भाई, पुलिस आ गई है, फौरन चलते हैं। हाँ करीम, मैंने इन्फॉर्म किया। भाई, काश आपने नहीं किया होता। क्या मतलब? इन दोनों ने तुम्हें अगवा किया था, इन्हें ऐसे ही जाने देते? इंस्पेक्टर साहब, अंदर 2 लोग हैं, उन्हें अरेस्ट कीजिए। 2 लोग इस तरफ जाएं, 2 लोग उस तरफ जाएं, 2 लोग मेरे पीछे आएं और 2 सामने की तरफ जाएं। प्लीज बताइए कि आप लोग जख्मी हैं? ठीक है, कुछ नहीं होगा। मिस्टर चिनार, आप यहाँ पर इंतजार करें, हम अंदर वालों को पकड़कर पहले थाने लेके जाएंगे, फिर आप लोगों का बयान लेंगे। ठीक है। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ।
क्या तुम ठीक हो? देखो तुम्हें चोट लग गई है। कोई बात नहीं, चलो तुम गाड़ी में बैठ जाओ, इधर खड़े खड़े ठंड लग जाएगी। मैं इनसे टैबलेट्स खरीदता था, जब मैं पे नहीं कर पाया तो हमारे बीच में मामलात खराब होना शुरू हो गए थे। गाड़ी को करीब लेके आए प्लीज। तो फिर इन लोगों ने हमें अगवा कर लिया। मैं समझ गया, लेकिन हमें आपका रिटन स्टेटमेंट चाहिए होगा। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे वादा करता हूँ कल मैं इसको खुद आपके पास लाऊंगा, लेकिन अभी आप हमें इजाजत देंगे? ओके चिनार साहब, मैं इंतजार करूंगा। थैंक यू। क्या सोच के तुमने ये सब किया? हाँ, आखिर तुम्हारा काम क्या है ऐसे लोगों के साथ? एक्सटेसी और एमडीएमए ड्रग्स? तुम ये सड़क छाप लोग हैं, नीच हैं ये। एक पैसे के पीछे औरों को मार देते हैं, और तुम्हें कुछ हो जाता तो? मैं माफी चाहता हूँ भाई, मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। यार करीम, तुम क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हो? बेटा तुम्हारा मसला क्या है आखिर? चिनार, चलो यहाँ से इस बारे में बाद में बात करेंगे। देखो ना, वो पहले ही कितना डरा हुआ है। तुम बीच में मत आओ। चलो ठीक है, गाड़ी में बैठो। बैक सीट से बैग उठाओ और मेरे वर्किंग रूम में पहुंचाओ। ठीक है सर। कल सुबह जल्दी उठकर हम पहले पुलिस स्टेशन जाएंगे। मॉम को इसकी खबर है क्या? नहीं, लेकिन हो जाएगी। भाई ये वाली बात मॉम को मत बताइएगा प्लीज। क्या कह रहे हो करीम? तुम्हारी अम्मी है वो, हर चीज जानने का हक उन्हें सबसे पहले है। मुझे पता है, मैं क्या चाहता हूँ इस बारे में मॉम को क्या पता होगा? जो भी है मैं उन्हें बता दूंगा। वो यकीनन मुझे स्कूल से निकाल देंगी और मेरा घर से निकलना भी बंद कर देंगी। वैसे भी उनकी नजर में मेरी कोई वैल्यू नहीं है और मुझे बच्चे की तरह डील करेंगी। बिल्कुल ठीक होगा, ये जो तुमने किया ये अडल्ट्स करते हैं। भाई अगर उनको पता लग गया तो मैं नजरें भी नहीं मिला सकूंगा। तुम्हें ये पहले सोचना चाहिए था। बस अब खत्म हो गई है ये बात। जैसा मैं चाहता हूँ ऐसे ही कुछ हो जाए, जो आप ना चाहते हो वो सब कुछ हो जाए तो कैसा महसूस होगा? हर कोई अपनी जिंदगी जी रहा था, मेरी तो किसी को फिक्र ही नहीं थी। आप खुद सोचे, मेरी बहन इस दुनिया से चली गई। यास्मीन की वजह से मेरे दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाया। मॉम की वजह से फैमिली क्या चीज होती है ये तक मैं भूल गया था। ठीक है चलते हैं, बता दें आप सब कुछ उनको कि असल में सारी सिचुएशन क्या थी। क्या कर लेंगे वो लोग? सजा देंगे मुझसे बात करना खत्म कर देंगे, या फिर मुझे कहीं अकेला छोड़ देंगे? देखो सर, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। करीम तुम जरा लाउंज में वेट करो, हम आके बात करते हैं। बस करो चिनार, तुमने उसे बहुत कुछ कह दिया है। क्या तुमने देखा नहीं कि वो कितना डरा हुआ था? वो एक बच्चा है, उससे बस गलती हो गई। तो प्रक, उसकी एक गलती की वजह से तुम्हारी जान जा सकती थी। मरी तो नहीं ना, हम यहाँ हैं। मैं क्या कहता तो प्रक, शाबाश बेटा, ये हरकत करके हमारी फैमिली का नाम रोशन किया है। अब पुरसकून हो जाओ प्लीज। मैंने तुम्हें गुस्सा दिला दिया। मैं बीच में नहीं आना चाहती थी, लेकिन करीम बहुत डर गया था। मुझे यकीन है कि उसने जानबूझकर नहीं किया। अगर मैंने ज्यादा कह दिया तो मैं माफी चाहती हूँ। माफी मैं चाहता हूँ।
जो तुम्हारे साथ हो रहा है, मैंने तुम्हें एक ऐसी बदनामी में डाल दिया। अल्लाह, तुम्हें कुछ हो जाता तो। किस्मत को बदला नहीं जा सकता चिनार, और मुझे यहाँ तुम नहीं लाए हो, मैं खुद अपनी मर्जी से आई हूँ। लेकिन तुम्हें इस मुश्किल में डालने का मुझे कोई हक नहीं। यकीन करो, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। फैमिली का सारा बोझ तुम पर है, ये सब आसान नहीं है। तो प्रक तुम्हारे साथ बुरा हुआ, लेकिन इस सब के बावजूद तुमने हमेशा ठीक फैसला लिया। जो सबके हक में बेहतर हो वो किया। तो प्रक, प्लीज मेरी मदद करो। करीम सही है। एक दफा भी बैठकर मैंने उसके साथ बात नहीं की। वो मुझे भाई मानता है, पर मैं कैसा भाई हूं? उसके दिल में क्या चल रहा है मुझे कुछ भी नहीं पता। क्या यही बड़े भाई का फर्ज है? उसके साथ क्या क्या हुआ मैं नहीं जानती, लेकिन वाज़ेह है कि उसका ख्याल रखने के लिए किसी के पास वक्त नहीं था। ये सब बहाने हैं। बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन कम से कम मैं ऐसा आदमी नहीं हूं। और अगर मैंने जमरुद मैडम और अंकल को इस बारे में बताया तो वो उस पर बहुत गुस्सा करेंगे, उसे बड़ी सजा देंगे और शायद उसे घर में कैद कर लें। तो तुम भी मत बताओ ना। मैंने नहीं बताया तो वो ये खबर टीवी पे देख लेंगे। कहाँ से देख लेंगे? ये हादसा हमारे और पुलिस के अलावा कोई नहीं जानता, और अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें तो खामोशी से चैप्टर क्लोज कर सकते हैं। क्या यही सही है? मेरे ख्याल से कभी कभार सच छुपाना अच्छा होता है। हम सच बताना चाहते हैं, लेकिन इससे हमारे करीबी लोगों को अफसोस होगा। हम जानते हैं, और इन हालात में चुप रहना बेहतर है। चुप रहने से तुम्हें दूसरी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। करीम को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, उसका ख्याल रखना जरूरी है। और देखो तुम ये कर सकते हो, और वैसे भी उसे एक बड़े भाई की जरूरत है। तुम सही कह रही हो। थैंक यू। दर्द तो नहीं हो रहा? चलो आओ, इसके लिए कुछ करते हैं।